रहता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं ईश्वरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो नहीं कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। पेड़ वगैरह गर्मी में पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे आसमान से बर्फ गिरता है। यही बर्फ जो होते हैं हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, और टकराने से घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। और यह करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है, और निगेटिव चार्ज जो हो जाता है वो नीचे आ जाता है। अब ये निगेटिव जो होता है ना पॉजिटिव को ढूंढता है कि हमको जहां पॉजिटिव मिल जाएगा वहां हम गिर जाएंगे। अब जब जमीन देखिए, जब बादल आते हैं तो जमीन पे हवा भी चलने लगती है, आंधी वगैरह भी आने लगता है, तो जिस वजह से घास वगैरह घर्षण के कारण इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव को तो लेके चला जाता है अर्थ। अब देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव को खोज ही रहा था, मिल गया और यहाँ गिर जाता है। इसी को हम लोग वज्रपात कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं। आसमानी बिजली जो गिरती है, इस बिजली का जो वोल्टेज होता है ना 10 करोड़ वोल्ट होता है। हम लोग के घर में जो करंट आता है 220 का आता है, 10 करोड़ वोल्ट मारेगा ना आदमी कौवा बन जाता है। इसको हम 100 मेगावाट की बिजली बोलते हैं। और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर के करंट पे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर ये सब चल जाता है 5 एम्पियर पे। और ये जो होते हैं सोचिए 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें। इसमें जो हीट निकलती है वो हीट जो होती है 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान जो जुड़ा होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का। अब बताइए ये इतना भयानक टेम्परेचर होता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 0.0005 सेकंड। ये मिली सेकंड में होता है, इतना कम समय के लिए होता है कि ये ज्यादा खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता है। अब समझते हैं इसमें आवाज क्यों आती है। देखिए जो लाइटनिंग होती है, ये बिजली होता है, इसका टेम्परेचर तो 27,000 यानी लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हवा में जो बारिश की बूंदे होती है वो तो ठंडा होता है, तो ठंडे के पास गर्म चीज को ले जाएंगे तो बहुत तेज आवाज करता है। जैसे गर्म रॉड को पानी में डालिएगा तो बहुत तेज आवाज करेगा। आप इसको किचन में देखते होंगे, तड़का लगाया जाता है ना, जब सब्जी उब्जी को छौंका जाता है तो तेल एकदम गर्म रहता है, और उसमें आप सब्जी डालेंगे तो हल्ला करने लगता है, ये पगला ही का एक डाला है जी, हम गर्म में ठंडा क्यों मिला रहा है, वही आवाज आने लगता है। तो यही जो होता है बिजली जो होता है उसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वायुमंडल की हवाएं जो होती हैं वो क्या होती है दूर हटने के प्रयास करती है, क्योंकि जब गर्मी आता है तो गर्मी के कारण हवाएं दूर होती हैं। इसका टेम्परेचर इतना तेज होता है कि वहां पे जो हवा के पास जो नमी वगैरह रहती है उससे उसको वाष्प बना के उसको बहुत तेजी से हटाता है, जिस वजह से एक आवाज उत्पन्न हो जाती है। आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड का निर्माण किया था, जिसे हम तड़ी चालक कहते हैं। यह कॉपर का बना होता है। यह क्या करता है, इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं और इसे वायर के द्वारा, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ मोटा वायर लगाया गया है, इस मोटे वायर के द्वारा इसे हम लोग अर्थ यानी ग्राउंड में कर देते हैं। जो ग्राउंड होता है वो एक चार्ज सिंक होता है, यानी इसमें कितना भी हाई वोल्टेज का करंट दे दीजिएगा पृथ्वी को, वो खींच के अंदर लेके चला जाता है। तो ये केवल इसको टांग देने से नहीं होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग को ग्राउंड भी करना रहता है। टावर में भी देखेंगे ऊपर ये जो होता है तड़ी चालक होता है, लाइटनिंग रॉड, और इसको वायरिंग द्वारा नीचे ले जाया जाता है। तड़ी चालक कॉपर का बना होता है। इसमें होता क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप जो करंट आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे भेजिए। अगर वो ग्राउंड पे चला जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल में भी खड़े रहेंगे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसको तेजी से भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए घातक हो जाएगा। सोचिए क्या होगा अगर कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा है उस पर बिजली गिर जाए, जहाज गिर जाएगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहाज जो होते हैं ड्यूरेलिन के बनाए जाते हैं, अल्युमिनियम का वो एक एलॉय होता है, और इसकी एकदम चिकनी पेंटिंग की जाती है ताकि इस पे जब भी बिजली गिरे तो इतना करंट जो होता है वो करंट चारों ओर फैल जाए। और ये जो राउंड शेप का जो एरोप्लेन होता है तो वो चारों ओर बिजली फैल के नीचे चली जाती है। दूसरा एक और बात समझिए, जो एरोप्लेन होता है अंदर से खोखला होता है, और आप पढ़े होंगे फैराडे का केज, एक पिंजड़ा बनाया था फैराडे ने, और उस पिंजड़े पे बिजली देते थे और अंदर रहते थे तो उन पे बिजली नहीं आती थी, क्योंकि बिजली जो होती है सरकमफेरेंशियल फ्लो करती है और एकदम शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो आप कहेंगे सर पिंजड़ा को छुएंगे तो नहीं मारेगा, देखिए यहाँ पिंजड़ा को टच भी कर दीजिएगा ना तो हाई वोल्टेज का करंट भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये पिंजड़ा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना हुआ है, जितनी बिजली मिल रही है उसे फटाक से ये ग्राउंड में भेज दे रहा है। आप छुइएगा तो आपके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो हवाई जहाज होता है एक पिंजड़ा का काम करता है, हम अंदर
सेफ बैठे रहते हैं, क्योंकि करंट सर्कमफेरेंशियल बाहर बाहर फ्लो करके और नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली तड़कती है तो सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए कोई कार होता है, कार के अंदर घुस के बैठ जाइए, कार वही फैराडे के पिंजड़े के समान काम करता है। जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहां आपको